आज घर बने थे आलू के परांठे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो आज हस्बैंड जी ने जाना था मथुरा। उसके लिए उन्होंने सुबह सुबह मुझे बोला कि मुझे पहले तो नाश्ता करवा दे आलू के परांठे का, उसके बाद मैं निकलता हूँ वृंदावन के लिए। तो मैंने फिर जल्दी से हमने चाय वगैरह पी और वो चले गए अपने काम के लिए, क्योंकि उन्होंने फिर दोपहर को निकलना भी था मथुरा के लिए। तो यहाँ मैंने पारू पारू को मालिश वगैरह करके उसको जस्ट बिठाया ही था, क्योंकि आजकल वो इतनी ज़्यादा शरारती हो गई है कि उसको 10 मिनट के लिए भी अकेला छोड़ो तो वो जस्ट फोल्डिंग के नीचे निकल आती है। तो मैंने उसको बात वगैरह दे के उसको फिर सुलाया और मैंने चलो शुरू कर दिया काम। मैंने कहा चलो आज कोई काम कंप्लीट करते हैं। मुझे ये बनानी थी इसकी ड्रेस, तो मैंने इसकी ड्राफ्टिंग तो पहले से ही कर ली थी। अब मुझे करनी थी इसकी कटिंग। और आज जो मैंने ये टॉप वेयर किया हुआ है, ये मैंने तब स्टिच किया था जब मैंने नई नई अपनी जो स्टिचिंग है उसका काम शुरू किया था। तो पारू के होने के बाद ये मैंने कभी पहना ही नहीं, तो मैंने सोचा चलो आज यही वेयर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर दिया था। थोड़ा सा ही अभी काम शुरू हुआ था कि इतने में ही उठ गई थी। फिर मैंने इसके साथ थोड़ी देर खेला, इसको फिर से सुलाया, फिर मैंने दोबारा से अपना काम शुरू किया, क्योंकि आजकल ये थोड़ी देर ही सोती है, क्योंकि 5 मंथ की कंप्लीट होने वाली है। तो इसकी मुझे लगता है नींद ही उड़ गई है। यहाँ मैं फिर कटिंग करने लगी थी अपनी प्लाज़ो की। मैंने कहा चलो ज़्यादा काम नहीं हो पाता तो आज कटिंग का जो काम है वो कंप्लीट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले अपना प्लाज़ो ही कट किया, उसके बाद अब मैंने अपना अपर पार्ट कट किया। और जब मैं इसकी अपर पार्ट की कटिंग करने लगी तब मुझे कंफर्म हुआ कि इसका जो अपर पार्ट का फैब्रिक है वो काफ़ी कम था, क्योंकि ये पूरा फैब्रिक सिर्फ 3 मीटर ही था। लेकिन पहले मेरे को याद ही नहीं रहा, नहीं तो मैं अपना जो बॉटम है वो एक साथ ही कटिंग कर लेती। तो फिर मैंने चलो कटिंग तो मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, मैंने कोई जुगाड़ लगा के कटिंग कंप्लीट करके छोड़ दिया वहीं पे। मैंने कहा चलो जो बाकी का काम है वो मैं कल करूँगी। और फिर मैं लगी थी डिनर रेडी करने, क्योंकि हस्बैंड जी ने आना नहीं था। तो मैंने सोचा चलो बच्चों को टाइम से ही खाना खिला देते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने आना होता है तो फिर उनका वेट किया जाता है। तो फिर हम साथ में ही खाना खाते हैं। तो यहाँ पे दादी दादू आ चुके थे स्वरित के। तो मैंने सोचा चलो अब सारे खाना खाते हैं और फिर फ्री होते हैं। यहाँ पे मेरा भी खाना का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा चलो मैं भी खाना खाती हूँ। फिर रात के टाइम था तो पारू जो है वो अपनी दादी साथ खेल रही थी, क्योंकि उसको मस्ती चल रही थी। रात को पापा तो थे नहीं उसके, तो उसको अलग ही था, क्योंकि 11 बज चुके थे रात के। और लेकिन उसको अभी भी यूँ है कि बस मेरे को खेलना है, क्योंकि उसको नींद ही नहीं आ रही थी अपने पापा के बिना।